पटना में मौसम विभाग के डायरेक्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यास तूफान को लेकर दी जानकारी। 12 से 15 जून तक बिहार में मानसून आने की संभावना। मधुबनी में टीका एक्सप्रेस की शुरुआत। कोविड-19 संक्रमण को जड़ से हटाने की मुहिम। डीएम ने 21 वाहनों को किया रवाना। झारखंड में बिना परीक्षा के पास हुए 8 लाख बच्चे। 9वीं और 11वीं के बच्चों को अगली कक्षा में किया गया प्रमोट। सेकेंडरी डायरेक्टर ने जारी किया आदेश। दुमका में उत्पाद विभाग को हाथ लगी बड़ी सफलता। उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब को किया बरामद। एक तस्कर भी गिरफ्तार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हूं सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। मौसम विभाग के डायरेक्टर विवेक सिन्हा ने बयान देते हुए कहा कि यास उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद कमजोर पड़ गया है। फिलहाल झारखंड में सक्रिय है। बिहार में फिलहाल जो मौसम का हाल है वैसे ही रहने का अनुमान है। अगले 72 घंटे तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है और अगले 48 घंटे तक बारिश होने की संभावना है। बिहार के पूर्वी भाग में 24 घंटे तक वज्रपात भी होने की संभावना है। मौसम विभाग के डायरेक्टर ने यह भी कहा कि 12 से 15 जून तक बिहार में मानसून आने की आशंका है। साइक्लोनिक स्टॉर्म यास बना हुआ था जिसने कल उड़ीसा और बंगाल के बीच में तट को पार किया था। वो अभी और कमज़ोर पड़ गया है और कमज़ोर पड़कर एक डिप्रेशन के फॉर्म में झारखंड के ऊपर में अवस्थित है। इसके और फर्दर कमज़ोर पड़ने की और उत्तर पश्चिम की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कल अपराह्न तक कभी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कहीं पर अवस्थित होने की संभावना है, जो हमारा पूर्वानुमान है। इसकी औसत गति इसके मूव करने की करीब 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसके साथ जो एसोसिएटेड इसके साथ जो विंड है, जो हवा है, वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा उसके साथ चल रही है। झारखंड हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़ी विभिन्न जनहित याचिकाओं और रेमडेसिविर की कालाबाजारी से जुड़े मामले में आज सुनवाई की गई। वहीं झारखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि अदालत ने सरकार और रिम्स की गंभीरता पर सवाल उठाए और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल यानी रिम्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं होने पर सरकार को फटकार भी लगाई। साथ ही अदालत ने रिम्स को निर्देश भी दिया कि उपकरणों को इंस्टॉल करने की तैयारी जल्द से जल्द की जाए। साथ ही रेमडेसिविर मामले में अदालत ने अगली सुनवाई पर सीआईडी के एडीजी को कोर्ट के सामने उपस्थित होने का निर्देश भी दिया है। न्यायालय ने आज कोविड मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि एडीजी सीआईडी जो रेमडेसिविर के मामले में जो जांच चल रही है उसको सारे मामले में वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के एक्सप्लेन करेंगे। अगली सुनवाई जो अगले थर्सडे को होगी। माननीय आज कई एस्पेक्ट्स पे आदेश दिया है और सबसे बड़ा चीज है कि रिम्स में माननीय न्यायालय का कहना था कि एक हॉस्पिटल झारखंड का जिसके पास सीटी स्कैन मशीन, कैथ लैब और एक्सेट्रा ये सब नहीं है, ये शर्म की बात है। बंगाल की खाड़ी से निकला यास चक्रवर्ती तूफान से निपटने को लेकर जिला अधिकारी राहुल कुमार ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिया है। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग द्वारा लगाए गए अनुमान में तेज हवा और भारी बारिश से होने वाली क्षति के तहत पूर्णिया मंडल के लिए एसडीआरएफ की 28 सदस्यीय टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये टीम किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यास तूफान के लिए 3 दिन से हमको लेटर आया हुआ है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की तरफ से
बटालियन बिहटा से, सचिवालय से कि अपनी पूरी तैयारी कर लेना है। किसी भी प्रकार की अगर प्रयास में अगर आपदा आती है उससे लड़ने के लिए हम तैयारी शुरू कर दिए हैं और तकरीबन 30 तारीख तक हम अलर्ट पर रहेंगे, अपनी तैयारी जारी रखेंगे। क्या क्या व्यवस्था है आपके पास? यहाँ मोटर बोट है और पेड़ काटने की मशीन है, लोहा काटने की मशीन है, यही है। कितने मोटर बोट हैं और कितने कर्मी हैं? हमारे पास 28 कर्मी हैं, अफसर लेकर के 8 मोटर बोट है और 8 OBM है। तीस मई को बीजेपी की आहूत राष्ट्रव्यापी सेवा दिवस को लेकर बिहार में सियासत गर्मा चुकी है। इस कार्यक्रम में तत्काल रोक लगाने की मांग को सिरे से खारिज करते हुए प्रदेश की बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस परेशान है। आपको बता दें कि 30 मई को बीजेपी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरे देश में घर घर जाकर लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और फूड पैकेट का वितरण करेगी। साथ ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान भी करेंगे। हमेशा नियमों को तोड़कर काम करने वाली भ्रष्टाचारी कांग्रेस हमें नियमों का हवाला देकर सेवा कार्य से रोकने वाले होते कौन हैं? हमारी पार्टी 30 तारीख को पूरे प्रदेश में हर एक गांव में हर एक बूथ पर मेरा बूथ कोरोना मुक्त और सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के अंतर्गत नियमों के तहत जाकर सेवा कार्य करेंगे। लोगों के बीच मास्क बांटेंगे, साबुन बांटेंगे, सैनिटाइजर बांटेंगे, फूड पैकेट बांटेंगे। तो 30 मई को बीजेपी की आहूत राष्ट्रव्यापी सेवा दिवस को लेकर बिहार में सियासत गरमा रही है। इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई थी जिसे बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया और इतना ही नहीं, प्रदेश की बीजेपी ने जोरदार पलटवार भी किया। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण को जड़ से हटाने को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी जिला पदाधिकारी अमित कुमार कलेक्ट्रेट परिसर से टीका एक्सप्रेस की शुरुआत उन्होंने हरी झंडी दिखाकर की। इस दौरान 21 वाहनों को रवाना भी किया गया जो जिले के सभी प्रखंडों के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को टीकाकरण कराने का काम करेगी। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। इसके नाम से जैसे कि सरकार की तरफ से दिशा निर्देश हमको प्राप्त हुए तो हमको चलंत टीकाकरण दल भेजने हैं अपनी ग्राम पंचायत में। हम लोग जांच का, कोरोना जांच का भी और टीके का दायरा और आगे बढ़ाकर ग्राम पंचायत और टोलों तक पहुंच रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग जांच के दायरे में भी रख सकें और लोगों को टीकाकरण से आच्छादित भी कर सकें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदेव ठाकुर, ये बताइए कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा जो चिंता की बात थी वो ये थी कि गांव में भी कोरोना पहुंच चुका है और ऐसे में कोरोना से लड़ने का हमारे पास सिर्फ एकमात्र जो हथियार है वो वैक्सीनेशन है और अब जो टीका एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है उससे ग्रामीणों को बहुत ज्यादा सहूलियत होगी क्योंकि उन्हें शहर नहीं जाना पड़ेगा टीका लगाने के लिए। जी, मैं बता दूं कि मधुबनी जिले के अंदर में 21 प्रखंड हैं जहां 21 प्रखंड के लिए ये रथ यात्रा निकाली गई है वैक्सीनेशन के लिए, जहां बुजुर्ग लोग 45 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें घर के अंदर, घर के दरवाजे पर उन्हें वो गाड़ी पहुंचकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो वृद्ध या बुजुर्ग लोग जो जाया करते थे अपने घर से 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक दूरी तय करके वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचते थे जहां लगातार भीड़ की लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रहा करते थे, उन्हें वहां से वापस भी लौटना पड़ता था। ये सब देख करके मधुबनी डीएम ने ये व्यवस्था की है जिससे आम बुजुर्गों को
ये बहुत बड़ी फायदा होगी और सारे लोगों को वैक्सीनेशन बुजुर्गों को मिल जाएगी। जी। और ये बताइए कि टीका एक्सप्रेस का पूरा प्रोसेस क्या होगा और ग्रामीणों को जागरूक किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि अभी भी ग्रामीणों में डर है वैक्सीन को लेकर। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा वैक्सीनेशन की जो डर की बात जो सामने आ रही है, उसे जागरूकता जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और उस पर जो टीका रथ है, वाहन है, उस पर भी इस बात का प्रचार प्रसार के साथ वहाँ टीका केंद्र किया जाएगा। लोगों में ये गांव के अंदर में जिस कदर ये बात का था कोरोना को लेकर के, टीका को लेकर के जो कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, वो अब ऐसा बात नहीं है। लोग जागरूक होते जा रहे हैं। गांव के अंदर में लोग चाहते हैं जो यहाँ आकर के मुझे टीकाकरण करे। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गिरिडीह जिले के गावा ब्लॉक में जल जमाव से सड़क पानी में डूब गया है, जिससे आगमन बाधित हो गया है। वहीं जमीन विवाद के कारण जल निकासी अवरुद्ध कर दिए जाने से यहां का लगभग 1000 परिवार प्रभावित है। स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर इसके समाधान के लिए अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ के आदेश अनुसार अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी की मौजूदगी में नियुक्त किए गए अमीन की तरफ से मापी करवाया गया है, जिससे ये साफ हो गया कि नाली निर्माण के लिए छोड़े गए जमीन को दूसरे व्यक्ति की ओर से अपने कब्जे में लेकर पानी निकलने के रास्ते को बंद कर दिया गया था, जिस कारण जल जमाव की समस्या पैदा हुई है। पूर्वी पेरा पंचायत के मुखिया जो वर्तमान है सफदर अली और पंचायत समिति दोनों, उनके साथ में कुछ ग्रामीण भी यहाँ आए हुए हैं और वहाँ पर सबसे बड़ा है कि पानी से जो सड़क जाम है और एक व्यक्ति हीरा साव के कारण पूरा हजारों आबादी को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। खोरी महुआ के अनुमंडल पदाधिकारी और वहाँ के SDPO साथ ही साथ अंचलाधिकारी ने उस जमीन का नापी भी किए, उसके बाद में भी पानी का निकासी नहीं होना, ये दुर्भाग्य की बात है। यास तूफान को लेकर बिहार में अलर्ट जारी है। गंगा घाटों के किनारे बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो गई है और इस वीडियो जो हमको दिखाने जा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि गंगा घाट के किनारे कितनी तेज हवाएं चल रही है और गंगा में लहरें भी उठना शुरू हो गई है। लेकिन इसके बावजूद गंगा में नाव का परिचालन जारी है, जिससे जान माल की हानि भी हो सकती है। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए गंगा में नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है और खुले मैदान में लोगों के जाने पर भी रोक लगा दी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गंगा में नाव का परिचालन जारी है। यास को लेकर बिहार में अलर्ट है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उससे जान माल की हानि भी हो सकती है। यास तूफान को लेकर मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सूचना के साथ तत्कालीन चेतावनी दी गई है कि यास तूफान को लेकर सतर्कता बरते और सुरक्षित जगह पर शरण ले। पेड़ के नीचे ना रहे, बिजली के खंभे से दूर रहे, किसान खेतों में तब तक ना जाए जब तक मौसम सही ना हो जाए। वहीं पाकुड़ समेत कई जिलों में बारिश से वो जलमग्न हो गए हैं। यास चक्रवर्ती तूफान झारखंड राज्य में सक्रिय है। तो यास तूफान ने बहुत सी मुश्किलें बढ़ा दी है। लोगों से सतर्कता बरतने की लगातार अपील की जा रही है। यास तूफान को लेकर मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सूचना के मुताबिक ये चेतावनी दी गई है कि यास तूफान को लेकर सतर्कता बरते और सुरक्षित जगह पर शरण ले। पेड़ के नीचे ना रहे, लोग बिना मतलब के अपने घर से बाहर ना निकले और खासकर बिजली के खंभों से दूर रहे। और किसानों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है कि किसानों को तब तक खेत में नहीं जाना चाहिए जब तक कि मौसम साफ ना हो जाए। वही अगर बात करें पाकुड़ की तो कई जिले बारिश से जलमग्न हो गए हैं।
भाई इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शमशेर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशेर, झारखंड में किस तरह से यास तूफान का असर देखने को मिला है, किस तरह से तबाही हुई है वहां पर? जी, जिस तरह भारत मौसम विज्ञान विभाग केंद्र रांची के प्राप्त सूचना के साथ तत्कालीन चेतावनी दी गई थी, इसको लेकर पाकुड़ में भी यास चक्रवाती तूफान का असर देखा गया। वहीं रांची के साथ कई जिलों समेत पाकुड़ में भी बारिश से कई जगह जलमग्न का भी नजारा देखने को मिला। यास चक्रवाती तूफान झारखंड राज्य में सक्रिय है एवं इसके कारण पिछले 48 घंटे से पाकुड़ में लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार देर रात से ही पाकुड़ में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे आम लोगों को जनजीवन में इसका प्रभाव पड़ रहा है। वहीं यास चक्रवाती तूफान को लेकर पाकुड़ जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को देखते हुए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ठीक है शमशेर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यास साइक्लोन की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बरसात और हवाएं चलने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है। इसी संबंध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर आर भाटला ने मीडिया के सामने यास से संबंधित जानकारी साझा की। इस समय की जानकारी दे रहा हूँ। यास एक साइक्लोन जो है ये 23 तारीख को पहले लो प्रेशर के फॉर्म हुआ, जो कि लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, फिर ये साइक्लोन का रूप इसने लिया और आज 26 तारीख को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये इसका लैंडफॉल जो है वो बालासोर से 50 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट की तरफ हुआ है। 12:30 बजे ये बालासोर से 50 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट की तरफ इसका लैंडफॉल हुआ है। होता क्या है कि साइक्लोन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और वो उसको एनर्जी जो है वो मॉइस्चर से मिलती है और मॉइस्चर उसको सागर से मिलता है। इसीलिए साइक्लोन जो है वो बे बंगाल में बंगाली खाड़ी में जो फॉर्म होता है सागर में चक्रवाती तूफान, वहां से ये एनर्जी गेन करता है और धीरे धीरे ये एनर्जी बढ़ती रहती है जितना इसका ट्रेवल टाइम ओशन के ऊपर ज्यादा होता है। इसलिए इसका ओशन के ऊपर ट्रेवल टाइम क्योंकि ज्यादा था, इसलिए ये अभी जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले चुका है। तो यास साइक्लोन की एंट्री अब उत्तर प्रदेश में भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी साइक्लोन ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बरसात और हवाएं चलने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वही अभी आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर आर भाटला को सुन रहे थे, जिन्होंने यास से संबंधित जानकारी साझा की है। तो यास साइक्लोन की वजह से अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी है। यूपी में भी यास तूफान की एंट्री हो गई है। हल्की बारिश और हवाएं वहां पर चल रही है। जियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ने अभी जानकारी दे रहे थे। चक्रवाती तूफान का असर गिरिडीह में भी 2 दिनों से दिख रहा है। तेज हवा के साथ हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से जल जमाव के साथ साथ बिजली भी प्रभावित हुई है। वही शहर के आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं है। हवा के तेज झोंके से पेड़ गिर गए हैं। वही पेड़ गिरने से मुख्य पथ भी बाधित हो गए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तूफान की वजह से पेड़ गिर गए हैं। गिरिडीह में 2 दिनों से चक्रवर्ती तूफान यास का असर दिख रहा है। वहां पर तेज हवाएं चल रही है, बारिश भी लगातार हो रही है, जिस वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल जमाव के साथ साथ बिजली प्रभावित हुई है। वहीं शहर के आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिनों से बिजली गुल है। इस वैश्विक महामारी कोरोना जैसी स्थिति में एक समाजसेवी पत्रकार लगातार 10 दिनों से रामगढ़ के सुभाष चौक के पास बिंदेश्वरी मंदिर के प्रांगण में निःशुल्क भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस परिस्थिति में कोई भी इंसान भूखा ना रहे। इस महामारी में कोई भी होटल नहीं खुला है, ना कोई ठेला खुला है। ऐसे में गरीब, रिक्शा वाले, लेबर, राहगीर कहां पर भोजन करेंगे। इसलिए मां के दरबार में एक टाइम का भरपेट भोजन कराया जाता है। प्रत्येक दिन 100 से 150 लोग भोजन करने आते हैं। मेरे दोस्त अजय कुमार मेहता और मैं करमजीत सिंह जगी, हम दोनों मिलकर पूरे रामगढ़ में जो कोई भूखा नहीं रहे, इसको लेकर पूरा कोई भूखा नहीं रहे, इसको लेकर हम लोग पूरा मुफ्त भोजन का व्यवस्था किए हैं और ये व्यवस्था सेवा जारी रहेगी। जिसके जरूरतमंद है उन लोगों को हम लोग मुफ्त में भोजन करा रहे हैं, वो भी शुद्ध शाकाहारी। दुमका के उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जामा थाना क्षेत्र जरपुरा गांव से एक कैंपस 1500 पेटी अवैध विदेशी शराब के 35 ड्रम स्प्रिट और 30 डब्बा स्प्रिट बरामद किया है। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई जामा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यवसायी अमर मंडल के कैंपस से बरामद किया गया है। वहीं उत्पाद विभाग की तरफ से ट्रक भी जब्त कर लिया गया है। उस आधार पर कल शाम को 7:30 बजे उस वहाँ छापेमारी की गई और जामा थाना का उसके बाद सहयोग लिया गया और उनके सहयोग से छापामारी करके जो भी जब्ती हुआ वो आपके सामने है। और टोटल जब्ती भी एक रॉयल प्लेयर करके एक ब्रांड है जो यहाँ नहीं बिकता है और सेल इन अरुणाचल प्रदेश है। तो उसकी 750 ml की 45 पेटी, 375 ml की 104 पेटी और 180 ml की 182 पेटी और एक हाई स्पीड विस्की है उसकी 613 पेटी। लातेहार की बालूमाथ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बालूमाथ थाने के सामने लगे अस्थायी बैरियर के पास से एक कार को जब्त किया गया है और कार से 60 किलो अवैध गांजा और 7.65 मिलीमीटर का देसी लोडेड पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक खाली मैगजीन बरामद किया गया है। तो एसडीपीओ ने बताया कि गांजा राउरकेला उड़ीसा से पटना ले जाया रहा था। पकड़े गए गांजा की कीमत करीब लाखों रुपए है। वही गिरफ्तार युवक को जेल भेज दिया गया है। 2:30 बजे रात्रि में थाना परिसर के सामने लगे चेकनाका के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी आई जिसको रुकने का इशारा किया गया। गाड़ी रुकते ही उसमें सवार लोग भागने लगे। दौड़ाकर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़ के उसको फिर मजिस्ट्रेट के सामने गाड़ी को हाजिर ला के जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। दुमका के जरपुरा गांव में 4 दीवारी कैंपस स्थित गोदाम से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। बता दें कि उत्पाद विभाग ने गुप्त जानकारी के आधार पर छापेमारी की और अवैध शराब को बरामद किया। साथ ही कई गाड़ियों को भी अपने कब्जे में लिया गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस छापेमारी की पूरी जानकारी थाना अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो देंगे। यास तूफान की मौजूदा स्थिति के कारण झारखंड में आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में तूफान के कारण 2 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तेज हवा के कारण सेक्टर 5 में मकान की दीवार गिरने से पिता और बेटे की मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान शंकर पांडे और उसके बेटे के रूप में हुई है।
साइड 5 बंगला स्कूल के बगल में ये लोग अपना घर बना करके रह रहे थे। ये टेम्प्रोरी था, अगर देखेंगे तो स्लम एरिया जिसको हम लोग कहते हैं बंगला स्कूल के पास। ये लोग का जो घर है अंदर में ऐसे एक रूम बनाया हुआ था, लेकिन किसी तरह का कोई पिलर उलर नहीं दिए थे और लगातार बारिश होने के तो गिर गए हैं और पीछे भी ऐसा उनका जो ये है दीवार है वो भी गिर। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।